जो लोग अपना कार्य निरंतर बिना किसी से कहे, बिना किसी को बताए अपने कार्य के प्रति वफादार निष्ठावान होते हैं, वे चाहे कितने भी छोटे हों, चाहे जिस प्रकार के हों, उनका मान सम्मान कभी ना कभी तो बढ़ ही जाता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। एक बार जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, तो वहाँ एक छोटी गिलहरी थी। वो गिलहरी दौड़ कर जाती और समुद्र की रेत में लौटकर फिर राम सेतु की ओर जाती और उसे झड़ा देती, रेत वहाँ झड़ा करके, और फिर जा कर के फिर उसी में लौटती और फिर आती। ऐसा देख करके बंदर भालू जो श्री रामचंद्र जी की सेना में थे, उन्हें बड़ी हंसी आ रही थी। देखो, ये छोटी सी गिलहरी और शरीर में जो है बालों में रेत को भर लेती है लोट पोट करके, और जा कर के सेतु में डाल देती है। तो क्या इसके करने मात्र से, ऐसा करने मात्र से ये सेतु बनकर तैयार हो जाएगा? लेकिन वह लगी रही, अपना अकिंचन योगदान थोड़ा थोड़ा करके वहाँ देती रही, और इसका फल ये हुआ कि उसे श्री रामचंद्र जी के हाथों का स्पर्श मिला। उन्होंने उसे, आप देखेंगे गिलहरी के शरीर में 3 उंगलियों के निशान बने होते हैं। वे उंगलियां किसी और की नहीं, श्री रामचंद्र जी की उंगलियों के निशान हैं। और मैं उस जीव को बड़ा धन्य समझता हूँ, और हम स्वयं भी इस चीज़ को समझ लेंगे कि एक छोटी सी गिलहरी, यदि आपको श्री रामचंद्र जी के उंगलियों के निशान देखने हैं, तो आप उस गिलहरी को देख सकते हैं, तो आपको श्री रामचंद्र जी के दर्शन हो जाएंगे। अपना छोटा सा कार्य थोड़ा थोड़ा करके, शांत रूप में करके, इस कार्य को उसने परिणित अंतिम स्थिति तक पहुंचाया और श्री रामचंद्र जी की कृपा पाई। तो कार्य कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। कोई कहे कि मैं बड़े बड़े भारी भारी जो बंदर थे, भालू थे, वो बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पहाड़, बहुत सारी ढेर सारी रेत एक एक बार में ले ले करके जा रहे थे, तो वे अपना कार्य कर रहे थे और वह अपना कार्य कर रही थी। इससे कार्य कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, और ये चीज़ भी किसी भी प्रकार से मायने नहीं रखती कि उसे कौन कर रहा है, छोटा कर रहा है या बड़ा कर रहा है।